पे देखिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही है। इस वीडियो में एमटीएस एग्जाम 22 अक्टूबर से 2 नवंबर के लिए एक्सपेक्टेड जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, प्लस जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे जो रिलेटेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, वही आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो जिनका भी एग्जाम है 22 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य में, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल संधि 1960 समझौता किन देशों के साथ हुआ। तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। तो ये भाग 4 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया था। तो ये बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इस हेतु न्यूनतम आयु 18 साल है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर क्या है। तो ये एक खगोलीय वैद्यशाला है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब के लेखक कौन है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतरराष्ट्रीय मेला है। यह किस प्रकार का मेला है। तो ये एक शिल्प मेला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अच्छे सुचालकों में क्या ढीले बंद होते हैं। तो कौन से होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक किसके आधार पर भिन्न होते हैं। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन किसके समान संख्या रखते हैं। तो ये प्रोटॉन के समान संख्या रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर किस जगह पर सबसे अधिक गहराई दर्ज की गई है। तो ये मैरियाना गर्त में दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसकी जो मूलभूत इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। तो इसे बल यानी कि फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएमडी कंप्यूटर के किस अंग से संबंधित है। तो ये प्रोसेसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ये संजीव तथा निर्जीव दोनों पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था। तो ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। अगला क्वेश्चन है अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। तो ये मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है। तो ये दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं। तो इसे जल मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो ये दोहरा संयोग में होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। तो ये 11 किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क।
अगला क्वेश्चन है भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो ये म्यांमार से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट की स्थिति कैसी होती है? तो ये बाएं आलिंद और बाएं नील्य के बीच में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग विद्यमान हैं? तो 7 रंग विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा यानी कि Hg का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उनका व्यस्त होना क्या कहलाता है? तब उनका व्यस्त होना आर्थिक गतिविधियां कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग 1 में इसके बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो नेटस्केप नेविगेटर सबसे पहला वेब ब्राउजर था। अगला क्वेश्चन है खट्टे दूध या मट्ठा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो वोल्टा के द्वारा आपके बैटरी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकारियां किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो ये जातक की कहानियों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये विसर्पी लता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? तो ये पर्णवर्त कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अगर रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो श्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे श्वास जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें घर्षण का अभाव होता है, इसलिए बर्फ पर चलना जो है वो कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? तो इसके लिए कैल्शियम प्लस आयन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें अस्थियों की कुल संख्या आपके 206 होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक सकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो ये वसा के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विरंजक चूर्ण में पाया जाने वाला वास्तविक विरंजक कारक कौन सा है? तो कौन सा होता है? तो ये क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव में परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे विश्व उष्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखकर धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।